बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। This is Mushtaq Ahmed and we are going to learn about pH scale today। pH scale क्या होती है और ये किस तरह हमारी मदद करती है किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस के बारे में जानने के लिए, ये आज हम पढ़ेंगे। pH स्केल जो है बेसिकली ये एक स्केल की तरह ही है जैसे हमारा नॉर्मल स्केल होता है, जिससे हम पैमाइश करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं। इसी तरह pH भी हमारा एक स्केल ही होता है, pH स्केल। तो ये हमें ये बताता है कि कोई चीज़ एसिडिक है तो वो कितनी की एसिडिक है, और कोई चीज़ बेसिक है तो वो कितनी बेसिक है, और आया कि कोई चीज़ न्यूट्रल है तो वो कैसे न्यूट्रल है, ये हमें इससे पता चल जाता है। और ये स्केल हमारी ये जानने में भी मदद करती है कि आया कि ये चीज़ एसिड है या बेस है, सिर्फ इतना, और या फिर ये न्यूट्रल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें pH स्केल बताएगी। अब pH का असल में मतलब भी ये होता है कि ये नेगेटिव लॉग होता है H आइंस कंसंट्रेशन का, कि किसी चीज़ में कितने के H आइंस पाए जाते हैं, कितने के हाइड्रोजन आइंस पाए जाते हैं, वो उसके बारे में भी ये हमें बताएगा। और कितने के हाइड्रो ऑक्साइड आइंस पाए जाते हैं उसके बारे में भी हमें ये बताएगा, ठीक है। तो उससे हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन क्या है और हाइड्रोक्साइड आइंस या हाइड्रोक्सल आइंस उनकी कंसंट्रेशन क्या है, उनकी कंसंट्रेशंस के नेगेटिव लॉग लेने से हम pH या pOH फाइंड करते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। और नंबर 2, उस पर हमें ये भी पता चलता है कि ये चीज़ एसिडिक है तो कितनी ज़्यादा एसिडिक है या कितनी ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम pH स्केल निकालना सीखेंगे। कैसे निकालते हैं? वाटर का आपको फार्मूला पता है कि फार्मूला जी H2O। H2O जब आयोनाइज होता है, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस दो आइंस बनाता है। H प्लस और OH नेगेटिव हमारे पास बनते हैं। अगर इस रिएक्शन का हम Kc लिखें, Kc आपको पता है क्या होता है जी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमने ऊपर लिखी है जी, हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस, और रिएक्टेंट जो है हमारे पास ये वाला, उसकी कंसंट्रेशन हमने नीचे लिखी है, वाटर की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है वो उधर लेके जाएं तो उधर जाके मल्टीप्लाई होती है। तो ये H2O कंसंट्रेशन इधर डिवाइड हो रही है तो उधर जा क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। Kc इंटू H2O इज इक्वल टू H आइंस इंटू हाइड्रोक्साइड आइंस, ठीक है। अब ये जो होता है जी Kc इंटू H2O, ये होता है Kw, ठीक है। इस सारे को मिलाकर कहते हैं जी Kw, तो इस सारे की जगह हम Kw लिख देंगे। अब Kw इक्वल टू आ जाएगा जी H आइंस इंटू OH आइंस, ठीक है। ये हमारे पास इतना बन जाएगा। अब आप ये बात पे गौर करें, अगर 1 मोल पानी का हो, एक H2O हो, तो वो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड पैदा करता है। मतलब क्या है कि अगर वो 1 है तो ये भी 1-1 बनते हैं, अगर वो 2 होंगे तो ये भी 2-2 होंगे, अगर वो 100 होंगे तो ये भी 100-100 हमारे पास बन रहे होंगे। इसी तरह जितने आइंस हमारे पास हाइड्रोजन के बनते हैं पानी से, उतने ही आइंस हमारे पास हाइड्रोक्साइड के भी बन रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि H आइंस जितने ज़्यादा होंगे, जितनी उनकी कंसंट्रेशन होगी, उतनी ही OH आइंस की कंसंट्रेशन होगी, या फिर जितनी OH आइंस की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही H आइंस की भी हमारे पास कंसंट्रेशन होगी। तो फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि OH की जगह H लिख दूँ या H की जगह OH लिख दूँ। तो मैंने क्या किया कि H और OH तो आपस में बराबर हैं, तो मैंने OH की जगह H पुट कर दिया। जब यहाँ पे H आएगा और इधर भी H होगा, H कंसंट्रेशन इंटू H कंसंट्रेशन, ये हमारे पास बन जाएगा H कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू Kw, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी Kw H स्क्वायर कैसे आया है। उसके बाद आगे Kw जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू जो है ये डिटरमिनेंट होती है, काउंटेड होती है। जब इसे काउंट किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस STP पे, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, हमारे पास आती है 1×10⁻⁻14। ये Kw है जी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू ये आई है। अब Kw की जगह हमने क्या किया, Kw की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास H कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा जी 1×10⁻⁻14, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो और इस चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम अंडर रूट ले लेते हैं। तो मैंने इसका और इसका क्या ले लिया है, अंडर
रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। इस तरह इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन आ जाएंगी 1×10⁻⁷ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आई है हमारे पास हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। जब 1 मोल वाटर आयनाइज होता है तो 1 मोल हाइड्रोजन आयंस और 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयंस वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन जब हमने फाइंड आउट की तो वो हमारे पास आई 1×10⁻⁷, ठीक है। 1.0×10⁻⁷ हमारे पास आ गई। अब ये आ गई हमारे पास हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। तो उससे हम क्या करेंगे जी, उसका लेंगे दोनों साइडों पे नेगेटिव लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो इधर भी नेगेटिव लॉग ले लिया, इधर भी मैथ में आपको पता है कि एक ही ऑपरेशन दोनों साइडों पे करवा सकते हैं। नेगेटिव लॉग लिया, इधर भी नेगेटिव लॉग ले लिया। अब ये जो होता है हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ H आयंस कंसंट्रेशन, तो ये जो होता है हमारे पास इसको कहते हैं pH। नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन, इसको pH कहते हैं। और इसका जब आप नेगेटिव लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे, आप नेगेटिव दबा के माइनस पहले दबा के फिर दबाएंगे लॉग और फिर ब्रैकेट डाल के ये सारा नंबर लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके आंसर दबाएंगे तो आपके पास आंसर 7 आएगा, ठीक है। तो pH आ जाएगी हमारे पास 7। हमें पता है कि H आयंस जो हैं कंसंट्रेशन उन आयंस की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन के बराबर है। अगर pH 7 आई है तो POH भी वो भी क्या आएगी 7। जैसे pH हमारे पास है, pH है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। इसी तरह हमारे पास POH जो होगी वो होगी हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये pH जो हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन है और POH हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन है। अब अगर pH 7 आई है तो हमें तो पता है H कंसंट्रेशन जो OH कंसंट्रेशन के बराबर है, तो इसी तरह हम लॉग लेंगे OH का भी, नेगेटिव लॉग ऑफ OH कंसंट्रेशन, तो वो भी हमारे पास 7 आएगा। मतलब H आयन और OH आयन बराबर है, pH 7 आई है तो POH भी 7 ही आएगी। जितनी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की है उतनी ही कंसंट्रेशन हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस की है, तो दोनों बराबर आएंगे जी। अगर आप pH और POH को ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 + 7 = 14 आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट pH + POH = 14, ठीक है, तो आप उसे कैसे हल करेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वाटर लेकर आप उसे आयनाइज करवाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस आएंगे। उसके बाद आप उसका Kc लिखेंगे। Kc क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। रिएक्टेंट यहाँ पे वाटर है, आप उसे उधर लेके जाएंगे। Kc × H2O होगा, वो हमारे पास Kw होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो Kw हमने लिख दिया। उसके बाद हमने जो बात की कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस इक्वली बनते हैं, वाटर को जब आयोनाइज किया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयंस की जगह फिर से हाइड्रोजन आयंस लिख दिए, तो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका कुछ आंसर आएगा, फिर हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे। नेगेटिव लॉग लेने के बाद हमारे पास pH की वैल्यू आ जाएगी 7। और जिस तरह H आयंस कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास OH आयन कंसंट्रेशन के बराबर है, तो अगर pH 7 आई है तो हमारे पास POH भी 7 ही आएगी। और एंड पे आप लिखेंगे pH + POH = 14। ये जो हुआ है हमारा लेक्चर आज का, ये हाफ हुआ है। नेक्स्ट हाफ में मिलते हैं अगली दफ़ा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।